लिए बैठे थे। और उसी बीच वहाँ जो दो इनको अपराधी लोग आए और पहले तो वहाँ खाना मांगे उन लोग, पूछे, फिर उसके बाद में उनके पीछे से सोचिए कि इतना बड़ा आप जब थाना के बीचों बीच जो आपका स्पॉट पॉइंट है वहाँ अगर आप इतना हथियार लेके घुस सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मनोबल कहाँ उनका कितना हाई होगा। तो एक अपराधी पकड़ा गया, तो वो कैसे पकड़ा गया? देखिए, अपराधी को पकड़ने के लिए हमारे ही होचर के भाई बंधु लोग थे, वो यहाँ से उनका बाय द वे रेकी करके स्कॉर्पियो से जाके पीछे से गाड़ी को टक्कर मार के आईटीबीपी कैंप है उसके पास में जाके वहाँ पे टक्कर मारा, जब गिरे और उसके बाद दौड़ा के उनको पकड़े। हम उनके लिए बहुत ये करते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे युवा साथी और आगे बढ़े कि घटना को देख के पीछे नहीं हटे। कितना है रांची बड़ा? उनको दबोचे, धड़ दबोचे, ताकि आने वाले समय में भी वो एग्जाम। अब जहाँ पर हम इंटरव्यू ले रहे हैं बगल में थाना है, दाएं से मेरे बाएं हाथ में थाना है और दाएं हाथ में अपराधी दनादन गोली मारकर भाजपा नेता टाइगर की हत्या कर देते हैं। ये दिखाता है कि अपराधी का मनोबल किस कदर बड़ा है कि आप गांव में छोड़ दीजिए, सड़क पे छोड़ दीजिए, थाने पे चढ़ के गोली मारेंगे, ये अपराधी बेलगाम अपराधी का मनोबल बड़ा होगा। और ऐसे समय में जिस समय बजट सत्र चल रहा है, सभी माननीय राजधानी में है, मंत्री मुख्यमंत्री राजधानी में है, ऐसे समय राजधानी के अंदर पिट्ठू बैग पे पिस्टल लेके बेखौफ अपराधी घूम रहा है और आपकी पुलिस क्या कर रहा है? हत्या पर हत्या हो रहा है। राजनीतिक कार्यकर्ता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, आम जनता कोई सुरक्षित नहीं है। हम तो अभी मुखिया जी कह रहे थे, ये अपने लिए बोल रहे थे, हम लोग भी अपने लिए चिंता करने लगे हैं। अब कल से चिंता करें, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जनता का सेवा करते हैं, जनता के पास जाते हैं, कब मरा जाएंगे ये कोई कह नहीं सकता। अनिल टाइगर एक नेता थे, जननेता थे, इसको कौन भरेगा? अनिल टाइगर चला गया, कौन भरेगा इसको? ये वैकेंट हो गया, कौन भरेगा इसको? कल कमलेश चला जाए, कौन भरेगा इसको? कल सोमा चला जाए, कौन भरेगा इसको? ये सरकार निरंकुश हो चुकी है और ये पूरी तरह से माननीय हेमंत सोरेन अपराधी के सामने सरेंडर कर दिए हैं कि तुम्हारा राज है। झारखंड की जनता सरकार बनाया था, मुझे सुरक्षा मिलेगा। अब सुरक्षा नहीं दे सकते हो, लगातार हत्याएं हो रही है। कुछ दिन पहले वहां पर देखिए सोनू मुंडा का हत्या हो गया, आज यहाँ पर हत्या हो गया, हजारीबाग में पत्थरबाजी हो रहा है। मतलब कानून का कोई यहाँ पर राज नहीं है, कानून को लोग ठेंगा दिखा रहे हैं। ऐसे अपराधी ठेंगा। अनिल टाइगर का हत्या हुआ, अभी जिस समय इंटरव्यू दे रहे हैं इस समय भी झारखंड में कहीं पर हत्या हो रहा होगा, इस समय भी कहीं गोलीबारी चल रहा होगा, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। हम लोग दर्द बहुत है, बता रहे हैं ना, दर्द बहुत है। ये कांके विधानसभा, कांके प्रखंड है जहाँ मुख्यमंत्री का आवास हमारे कांके विधानसभा में आता है। कुछ दूर बाद में मुख्यमंत्री आवास है, यहाँ से एक बार एक्सीलेटर ले जाए गाड़ी को तो मुख्यमंत्री आवास पहुंच जाएंगे। ऐसे जगह भी असुरक्षित है तो बता सकता मैं बुढ़मू जाता हूँ, खलारी जाता हूँ, पिठोरिया जाता हूँ, गांव जाता हूँ, कब कमलेश मरा जाएगा इसका भी कोई गारंटी नहीं। चलो गोली लेके दनादन कटपट्टी में गोली मारो। लोग दूर से गोली मारता था, सट में गोली मार दे रहा, सिर पे गोली मारता था, छाती में चढ़ के गोली मार रहा। ये झारखंड राज्य की स्थिति हो गई है। झारखंड राज्य सबसे गिर गया पूरे देश के अंदर। लोग छिप के गोली मारते थे, क्राइम रेट में सबसे आगे है झारखंड। बैठा हुआ रहेगा, चौक बैठा रहेगा। बता दे रहे हैं झारखंड, देखिए आज मेरा तो कल आपका भी होगा, बता दे रहे हैं। ये बात समझ लीजिए कि आज मेरा, हमको मारे हैं, अपराधी किसी का नहीं होता है। आपको भी अपराधी, ये जो गुंडा है, जो हत्यारा है, आपको भी कल मारेगा। इसको समाप्त करिए, ये खेल नहीं चलेगा। ये राज उसका एक जीता जाता उदाहरण भी है कि वो अभी रहते थे करंट में कोकर खोरहा टोली में, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक वो कांके आते थे और कांके की जनता के लिए वो रात दिन एक कर देते थे, चाहे वो जिस तरह की भी समस्या होती थी। तो बस हम अब आज यही कहेंगे कि आज अगर देखा जाए तो एक तरह से हमारा कांके प्रखंड, पूरा रांची जिला उनके बगैर अनाथ हो गया है। हम लोग सब अनाथ हो गए हैं। आज हम लोग एक बेटा को खो दिए हैं, जो बहुत ही दर्द भरी घटना है। और इसके लिए हम प्रशासन से भी एक गुहार करते हैं और सरकार से भी गुहार करते हैं कि निश्चित रूप से जो भी कातिल है, उस कातिल को और उसका जो मेन किलर है,
जो उसका किंग है उसको एकदम पकड़ा जाए और उस पर एकदम अगर पकड़ने में वो असफल है तो पब्लिक को भी बोल दे, हम लोग पकड़ेंगे और हम लोग उसको सजा देंगे। मैंने प्रशासन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं लापरवाही बरती हुई है, क्योंकि यहाँ जो मंदिर में कैमरा है वो भी सुनते हैं 2 साल से करार। एक चीज हम पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि रामनवमी नजदीक है और वो मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं और यहाँ पर महावीर पताका भी लहरा रहा है, तो क्या आने वाले रामनवमी में इसका कुछ आप लोग बहुत बड़ा असर होगा। अब बोलिएगा कैसे? आज जब देख रहे होंगे, आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं कि जनता का प्यार है। ये दर्द कहाँ छिपेगा? ये दर्द उस दिन छिपेगा जब अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। जब ये दर्द उस दिन छिपेगा जब यहाँ का युवा को अपने जान माल की रक्षा के लिए लगेगा कि मेरे लिए सरकार है। लेकिन आज ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपने हमसे सवाल किया था कि युवा जो अपराधी को पकड़े हैं इसके मनोबल पे क्या करिएगा। ये आज पूरे रांची जिला से मुझे खबर आ रही है, पूरे रांची जिला में युवा लोग बंद करवा रहे हैं। ये प्यार है भाई, ये उनके प्रति सम्मान है। हम लोगों को बहुत गिलानी हो रही है दिलों में कि आज हमारा बड़ा भाई समाज सेवक जो समाज के लिए दिन रात, अभी माता बहने ने कहा, दिन रात समाज के लिए लगे रहने वाले व्यक्ति के साथ जब ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं आम जनता कैसे सुरक्षित है। आज हमारे इतने हाई प्रोफाइल एरिया में माता बहनें लोग जाती हैं, कॉलेज जा रही हैं, क्या हो रहा है? सरकार से मांग बिल्कुल इसी को लेकर जो है कि वहाँ पे कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है, लेकिन ऐसे मामलों में आपका सारा कैमरा ऑफ हो जाता है, आपका सड़क का कैमरा ऑफ हो जाता है और ऐसे अपराधी को पकड़ा नहीं जाता, उनसे पूछताछ वैसा किया नहीं जाता, उनको सजा नहीं मिलता। आज केवल 2 दिन हमारे साथ आप लोग हैं तो हम लोग को थोड़ा सा ही दिखेगा कि हाँ भाई हो रहा है। 4 दिन के बाद में इसी मामले को दबा दिया जाएगा और कुछ नहीं होने जा रहा। आने वाले फिर 6 महीना बाद फिर ऐसा ही एक किसी का बलिदान होगा, किसी को फिर से गोली मारी जाएगी और उसके बाद फिर हम लोग ऐसी सड़कों पे उतरेंगे। तो कब तक आखिर हम लोग झारखंड के लोग कब तक सहेंगे ऐसे? कानून व्यवस्था को और न्याय व्यवस्था को इस पे एकदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो सरकार है उनको तो शर्म आनी चाहिए कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आपके लोग जगह जगह पे धरने पे बैठे हुए हैं, तो आपको एकदम प्रखरता से आके क्यों नहीं मुखर के आप बोलते? चुनाव के टाइम पे आप लोग हाथ जोड़ने चले जाते हैं, घर घर तक उसके पांव तक पड़ते हैं। जब ऐसी घटनाएं होती हैं प्रखरता से आप जवाब देने क्यों नहीं आते? सामने आइए, प्रखरता से आप जवाब दीजिए। एसपी, डीएसपी, डीआईजी कहाँ गए? सारे लोग जब बड़े बड़े लोग आते हैं तो वहाँ पे रेकी करने जाते हैं, उनका देखभाल के लिए जाते हैं। आम जनता के लिए कोई नहीं है, सब एकदम है। एसएम से पिस्टल दे रहा है 2 गो, उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आप क्या बता रहे थे? एसएम जो है हम लोग का वहाँ पे IICM जो बगल में है, 11 दिन पहले वहाँ से पिस्टल बरामद हुआ 2 गो, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया, उसको ऐसे ही दबा दिया गया। तो ईबी केस को ऐसे ही दबा दिया जाएगा। वही आप देख लीजिए, इससे पूर्व कितना बार गोली चला बगल में, लेकिन आप सोचिए कि उन सब पे एक्शन लिया ही नहीं जा रहा। रिंग रोड बगल में है हमारे, बार बार गोली चल रहा है इन सब में, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ऐसे अभी हम लोग अपना त्योहार का एक अभी तैयारी कर रहे हैं, हमारा एक त्योहार आने वाला है, उसका त्योहार का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सब खुशी के टाइम पे ऐसे खलल कर रहे हैं। बताइए, सरूल है, ईद है, रामनवमी है, सब मिलजुल कर सब में वो सम्मिलित होते हैं। आज हम लोग उन्हीं से प्रेरणा लेके, आज हम लोग बड़े भाई को प्रेरणा ले लेके हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। आज उस क्षेत्र में हम लोग भी उस लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसी घटनाएं अगर हमारे बड़े गार्जियन के साथ हो तो आने वाला युवा क्यों आगे जाएगा? अगर हम थाना के परिसर में अगर हम अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते हैं तो हम गांव देहात, सुदूर देहात में कैसे अपने आप को सुरक्षित समझेंगे? फलाने जगह घटना हुई है, फलाने जगह गोलीबारी हुई है, हम गिरफ्तारी कर रहे हैं। क्या यहाँ पर झारखंड के अंदर जो पुलिसिंग है, पुलिसिंग का मतलब है कि क्राइम कंट्रोल, तो क्या अपराध को नियंत्रित किया गया? अपराध को रिपोर्ट करना और अपराध को नियंत्रित करना दोनों अलग चीजें हैं। क्राइम को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, क्राइम को रिपोर्ट किया जा रहा है। कांके चौक पर गोली मारकर अनिल टाइगर की हत्या हुई, कांके थाना और रांची पुलिस ने अपनी सरगर्मी बढ़ा दी है, छापेमारी तेज कर दी। यही ना करते हैं ये लोग? तो ये तो क्राइम को रिपोर्ट करना हुआ। क्राइम को आपने रोका कब? ये उपलब्धि दिखाइए ना। ये हम पूछना चाहते हैं झारखंड के पुलिस से, यहाँ की व्यवस्था से, यहाँ के एसएसपी से, यहाँ के दारोगा से, यहाँ के डीएसपी से, यहाँ के डीजीपी से। हम ये सवाल इन लोगों से पूछना चाहते हैं कि हमारे लोग कब तक आखिर अपना जान गंवाते रहेंगे? हमारे लोग आखिर कब तक अपना पुलिस प्रशासन हाय हाय हाय